4 महीने में पाए 700 प्लस नंबर नीट 2025 में। 3 महीने में पाए नीट 2025 में सिलेक्शन। क्या नीट पोस्टपोन होगा जबकि एक नया वायरस आ गया है कोरोना वायरस की तरह इंडिया में? कुछ केसेस केरला में देखे गए हैं। क्या अब मई के बजाय सितंबर में दोबारा से एग्जाम होगा नीट 2025 का? भाई ऐसी वीडियोस ना बहुत है यूट्यूब पे, पर ये वीडियो उसके बारे में नहीं है। ये वीडियो है तुम्हारे बारे में। और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ऐसे वीडियोस देखने के बाद ना मुझे मेरी वीडियो बनाने की जरूरत महसूस हुई है। अभी जरूरत का क्या चक्कर है मैं समझाता हूँ तुम्हें। मेरे सब्सक्राइबर हैं 1361 लेजेंड्स, मैं लेजेंड्स मानता हूँ उनको। ठीक है, तो उनको पता है कि मैं 1 महीने से कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है कि मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ दो रीज़न से। पहला कि मेरे को वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। दूसरा रीज़न है कि मेरे को जरूरत महसूस हो रही है, मेरे को नीट के एस्पिरेंट्स की फिक्र हो रही है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो फिक्र वाला रीज़न है कि मतलब मेरे को जरूरत महसूस हो रही है। तो अब मेरे को क्यों फिक्र हो रही है, ये बातें क्यों ख़राब हैं जो वीडियोस तुम देख रहे हो, उसके लिए तुम्हें मेरी स्टोरी सुननी पड़ेगी कि मैंने क्या स्ट्रगल किया था अपने नीट के टाइम पे, नीट 2021 और नीट 2022। उसके बाद तुम समझ पाओगे कि ये वीडियो क्यों ज़रूरी है तुम्हारे देखने के लिए। अगर तुम नहीं देखोगे तो क्यों तुम रिग्रेट करोगे बाद में जब तुम नीट 2025 एग्ज़ाम दे आओगे। ठीक है। हाँ तो भाई मेरी नीट की स्टोरी चालू होती है मेरे शहर जाने से। आकाश रोहतक इंस्टीट्यूट में मैंने कोचिंग ली थी 11th और 12th क्लास में। ठीक है, मैं सीधा पादरा गांव का बंदा, यूँ लगा लो भाई पूरी लाइफ में अपनी मतलब 18 साल की लाइफ में 7-8 बार रोहतक गया हूँगा, और मतलब शहर में अपनी, वो भी अपनी मम्मी के साथ। ठीक है, उसके बाद कभी कुछ नहीं किया, एकदम दिल का साफ बंदा। 11th क्लास में कोचिंग में गया, ठीक है, वहाँ पे जाके यूट्यूब वीडियो चालू की कि भाई जान लेते हैं क्या चक्कर होता है। तो भाई यूट्यूब वालों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, तो अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन हटा दो तो अभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिलेक्शन जरूरी है लाइफ में, और कुछ जरूरी नहीं है लाइफ में ना, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी जरूरी नहीं है लाइफ में, बस तुम्हारा सिलेक्शन जरूरी है। तुम इंस्टाग्राम हटा दो, आई एग्री, है ना। यूट्यूब हटा दो, आई एग्री। मैं कह चलो ठीक है, यूट्यूब तो नहीं हटाया, उनको उनको व्यू चाहिए था यूट्यूब पे, है ना। पर इंस्टाग्राम हटा दो, फेसबुक हटा दो, आई एग्री नाउ, आई स्ट्रेसली एग्री। अपने दोस्त हटा दो, आई डोंट एग्री नाउ। ठीक है, और हर वो चीज़ हटाओ जो तुम्हें पसंद है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें गिटार बजाना पसंद है, भाई गिटार हटा दो अपनी लाइफ से। ठीक है, तुम बस पढ़ो, एक कमरे में बैठ जाओ और पढ़ो, तभी सिलेक्शन होगा, है ना, यही जरूरी लाइफ में। तो भाई मैंने मान लिया, सीधा पतरा बंदा है यार, लाइफ गांव का, मतलब पहली बार गया शहर में अकेला अपने कोचिंग करने के लिए, मान लिया भाई। 11th में अच्छी पढ़ाई हुई, ठीक है, पर्सनैलिटी डल हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सिलेक्शन तो हो रहा है। 12th क्लास में आ गया कोरोना, जिस भी कारण से हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ भाई। 12th क्लास में नहीं पढ़ पाया, ऑनलाइन नहीं पढ़ पाया, ऑफलाइन में टीचर आके बैठा होता था, पढ़ लेते थे। ऑनलाइन नहीं पढ़ पाया, रह गए 4 महीने। 4 महीने वीडियो देखी, यही सब वीडियोस कि भाई 4 महीने में 700 प्लस नंबर कैसे लाएं, 4 महीने में सिलेक्शन कैसे पाएं, रोड मैप टू नीट 2021। भाई मान ली बात, कर ली तैयारी, भाई नहीं हुआ सिलेक्शन, बिखर गया एकदम। क्योंकि यार कच्ची उम्र में अगर आप किसी चीज़ को पसंद कर लेते हो ना, ये भाई दिल से जुड़ जाती हैं बातें। ठीक है, अगर वो नहीं मिलती ना तो एकदम टूट जाते हो आप। तो मैं टूट गया भाई, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो मान गया, मैं क्या भाई ठीक है, 570 नंबर आए हैं, अपना डेंटल वगैरह कुछ भी ले लेता हूँ, जनरल से हूँ, क्या ही कर सकते हैं, डेंटल वगैरह कुछ भी ले लेता हूँ। भाई ने, मम्मी ने समझाया कि चल कोई बात नहीं, तेरे से जो गलती होगी होगी। भाई ने बोला, मेरे को बड़ी अच्छी बात बोली, मेरे को आज भी याद है वो। भाई ने बोला कि भाई तेरी उम्र ही क्या हुई है, क्यों रो रहा है ना, एक ही साल तो हुआ है, लाइफ में सिर्फ एक एग्जाम तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तू इम्पोर्टेंट है, तेरी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। एक साल और ले ले, कोई बात नहीं, तेरा भाई खड़ा है तेरे साथ, तेरा बड़ा भाई, तू किस चीज़ की टेंशन ले रहा है भाई। नहीं होगा एग्जाम, कोई बात नहीं, तेरा भाई खिलाएगा, तू घर पे बैठ, कोई चक्कर नहीं है, तू आराम से चिल कर। पर वही साहिल धून बन जा जो पहले था, एकदम खुश मिजाज, है ना, दोस्तों के साथ घूमने वाला। ऐसा मत बन यार, 2 साल से रूम पे पड़ा है, सिलेक्शन नहीं हुआ, अब एकदम और बिखर गया है। भाई भाई की बात दिल पे लग गई, गया शहर 1 साल का ड्रॉप पर नीट 2022 की तैयारी करने के लिए, है ना। शहर में रहा, बहुत अच्छा फील किया भाई, हर वो चीज़ की जो नीट 2021 में नहीं की, मतलब 11वीं 12वीं में, ना दोस्त भी बनाए, एमडी में गेड़ियाँ मारी बाइक पे, पढ़ा भी। क्योंकि भाई अच्छा खुश था एकदम, भाई गेड़ी मार के आया, खुश था, दोस्त के साथ घूम फिर के आ गया, जूस वूस पी के आ गए है ना। अपने दोस्त के गांव में चला गया, चिड़ी चला गया रोहित रोहिला के पास, भाई वेट मार रहा था, देख लिया भाई कितना मस्त वेट मारा भाई ने, थोड़ा जिम में भी करके आ गया, भाई घर पे आके पढ़ा, भाई सिलेक्शन हो गया। ठीक है, खुश एकदम। फिर एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में स्ट्रगल किया भाई,
स्ट्रगल किया, वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में कभी, ठीक है, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एक दोस्त का फ़ोन आया, जो तब से स्ट्रगल कर रहा है जब मेरा सिलेक्शन हो गया था। भाई उसकी बात बड़ी दिल पे लगी यार, कि भाई ऐसे ऐसे बात है, क्या करें, यूट्यूब पे तो सब ऐसे ही भरे पड़े हैं। तब बुरा लगा उसकी बात का यार। तब एक चैनल बनाया आउटडोर दून के नाम से। उस चैनल का मोटिव यही था कि भाई देखो, एग्ज़ाम एग्ज़ाम होते रहेंगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एग्ज़ाम के लिए तुम्हारी पर्सनैलिटी छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारी पढ़ने पे डिपेंड करता है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुम खुश हो कि नहीं हो। कि मतलब सिंपल सी बात है कि तुम्हें एग्जाम के लिए ना हर वो चीज़ छोड़ने की जरूरत नहीं जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम्हें गिटार बजाना पसंद है, तुम्हें तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम तो छोड़ दो, वो तो भाई डोपामिन, वो कहते हैं एडिक्शन है, एडिक्शन छोड़ दो। बट जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, दिल से अच्छे लगते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है ना, दोस्तों के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है, और भाई स्विमिंग करना अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, एथलेटिज्म करना अच्छा लगता है, रेसलिंग करना अच्छा लगता है ना, तो वो चीज़ करो। तो ऐसा चैनल बनाया भाई। इस चैनल का मोटिव ही यही है, आउटडोर दुल्हन का मोटिव यही है, नीट एस्पिरेंट्स के लिए यही है, मेन मोटिव यही है। बाकी सारे साइड है। कुछ वीडियो सिर्फ वॉच व्यूज के लिए और वॉच आवर्स के लिए, झूठ नहीं बोलूँगा, है ना। और कुछ वीडियोस ऐसे ही हंसी मजाक में है। लेकिन कुछ वीडियोस पर्सनली सिर्फ इस चीज़ के लिए हैं, जो इस चीज़ का चैनल का मेन मोटिव है कि भाई एग्जाम एग्जाम है, उसके चक्कर में पर्सनैलिटी लूज मत करो। तो भाई ये होगी मेरी स्टोरी। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काश ये बातें मुझे तब बताई होती जब मैं नीट 21 के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मुझे वो एक साल नहीं निकालना पड़ता, जो मैंने बहुत मुश्किल से निकाला भाई, ठीक है। बहुत घटिया ख्याल आते थे, बात भी नहीं करनी चाहिए उनके बारे में। तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो ना बहुत ब्रॉड है भाई, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। ये तो नहीं है बिल्कुल भी कि भाई 4 महीने में 700 प्लस कैसे नंबर लाओ है ना, क्योंकि यार ये झूठी बातें होती है, तो खाली व्यूज और वॉच आवर्स के लिए होती है ना। अगर तुम्हें ये वीडियो चाहिए तो भाई तुम वीडियो पे गलत आ गए हो, सीधी सी बात। तुम कोई और वीडियो ढूंढ लो। ये वीडियो उसके बारे में नहीं, ये वीडियो तुम्हारे बारे में है। ये वीडियो उन बातों के बारे में जो तुम्हें जाननी चाहिए अगर तुम ये 25 एग्जाम दे रहे हो, और तुमने इसको अपना 1 साल 2 साल दिए हैं अपनी लाइफ के, ठीक है। ये नीट 25 तुम्हारे लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत टॉपिक्स के बारे में है। तो अब देख लो भाई, तुम्हें रहना है कि नहीं रहना, सीधी सी बात है। क्योंकि भाई अपने को पर्सनल लेवल पे कह रहा हूँ, इस वीडियो पे वॉच आवर से व्यूज का कोई भी लालच नहीं है। होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। बस ये है कि बाद में रिग्रेट नहीं होगा मेरे को कि भाई मैंने ना, मेरे मन में थी कोई बात जो मैंने टेस्टमेंट्स को बताना चाहता था और मैंने नहीं बताई। एक रिग्रेट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रिग्रेट है मेरे को अपने जूनियर्स के लिए। मेरे को वीक वीडियो बनानी चाहिए थी कि भाई तुम जब एमबीबीएस में आओगे तो तुम क्या क्या फेस करोगे, जो मैंने फेस किया था। मैंने नहीं बनाई भाई आलस के बारे में। अब मेरे को रिग्रेट होता है क्योंकि उन्होंने बहुत फेस किया, ठीक है। अब मेरे से बात भी नहीं कर पाता भाई, नहीं करता। अपने जूनियर्स को कर लिया, पर अपने सुपर जूनियर्स को कैसे करूँ भाई? नीट 2024 बैच को कैसे करूँ? नहीं कर पाया। मतलब काउंसिल अभी भी नहीं होती बातें। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं दोबारा रिग्रेट नहीं करना चाहता ये 2025 एक्सपीरियंस के लिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और तुम्हारे लिए तभी वीडियो बनाऊंगा जब तुम्हारा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। पर अभी के लिए वीडियो उसके बारे में। नाउ लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक्स। अब भाई सबसे पहला टॉपिक है तुम्हारी वल्नरेबिलिटी, तुम्हारा प्योर हार्ट और इन यूट्यूब चैनल्स की, ठीक है। अब भाई बुरा मानो या भला भला मानो, तुम हो भाई बच्चे। तुमने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, तुमने लोग नहीं देखे कि लोग कितने फेक हो सकते हैं, है ना। तुम एकदम ट्रस्ट करते हो, तुम वो साहिल दोन हो जो पहली बार शहर में गया है और सब पे ट्रस्ट कर रहा है, सभी यूट्यूबर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो कि भाई ये तो अच्छे ही बंदे हैं, बहुत प्यार से बोल रहे हैं, है ना। पर भाई लोग बहुत फेक होते हैं, बहुत ज़्यादा। तुम आगे जाके समझ जाओगे, शायद तुम्हें अब ये वीडियो बेकार लगे पर आगे जाके समझ जाओगे कि भाई अभी जो वीडियो बना रहे हैं 700 नंबर 700 नंबर सिर्फ 3 महीने में, भाई ये पॉसिबल ही नहीं है ना। मेरे कुछ जूनियर्स हैं नीट 2024 के, है ना, वो बताते हैं कि वो 700 नंबर कैसे आते हैं। आए हैं कुछ बंदे के दो के कुछ के 695 आए हैं, कुछ के 700 नंबर आए हैं, 695 एंड 700। और वो बताते हैं कि कैसे आते हैं। वो पूरे साल पढ़ना पड़ता है, फिर बाद में पी वाई क्यू और बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं, तब आते हैं सिलेक्शन। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 650 प्लस आ सकते हैं अगर आपने ज़्यादा पढ़ रखा है, मतलब पहले पढ़ रखा है, और अब आप स्ट्रेटजी फॉलो करो कोई अच्छी से जो आपको सूट करती है, और तब आ सकते हो। और आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते तो बस बहुत ही ज़्यादा रेयर चांसेस हैं कि आपके सिलेक्शन के बिना सिलेक्शन भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि नीट एग्ज़ाम कोई ऐसा नहीं है कि आप 100 मीटर का स्प्रिंट है, वो एक मैराथन है ना। आप 2 साल जब तैयारी करते हो तो तब की है वो, या फिर 1 साल तैयारी करते हो। 3 महीने या 4 महीने से नहीं होता है। 26 लाख बच्चे देते हैं, 26 लाख बच्चे देते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि जिनका सिलेक्शन तो सिर्फ 3 महीने तैयारी करते हैं? नहीं यार, 26 लाख में से 16-17 लाख ऐसे बच्चे, 10 लाख लगा दो, जो 16 भी नहीं 10 लाख लगा लो कि ऐसे बच्चे होंगे
जो प्रॉपर कोचिंग लेते हैं और प्रॉपर तैयारी करते हैं 2 साल तक 1 साल तक, तब जाके सिलेक्शन होता है। और अगर तुम 3-4 महीने सिलेक्शन मतलब इस स्ट्रेटजी फॉलो करते हो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स की, है ना, और तुम सिलेक्शन पा लेते हो, वो भी 700+ नंबर से भाई, एम्स दिल्ली के सपने दिखाते हैं वो तुम्हें, है ना। तो सच नहीं है यार। आई नो तुम बहुत डेस्परेट हो, बहुत वीक हो, तुम ऐसी वीडियो देखना चाहते हो जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, पर भाई सच्चाई यही है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो बस तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट्स टू ऑल दोज यूट्यूबर्स, वो बस व्यूज़ के और वॉच आवर्स के भूखे हैं भाई। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं एक्चुअल स्ट्रेटजी क्या होती है नीट की, अगर तुम्हें सिलेक्शन पाना है तो। अगर तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ रखा है तो भाई कोई स्ट्रेटजी की जरूरत ही नहीं है। अपने मॉक टेस्ट दो, PYQs दो और अपना सिलेक्शन पालो, जो नंबर आने होंगे आ जाएंगे, अपनी कोचिंग के हिसाब से चलो। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, मतलब चीज़ों का आइडिया है, पर PYQ वगैरह एग्जाम सोल्व नहीं करेंगे, तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है तुम्हारे लिए? बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि भाई PYQ सोल्व करो, है ना, PYQ सोल्व करो, सीधी सी बात है। क्योंकि PYQ से मोस्ट ऑफ द पेपर आता है नीट का सारा, और नीट PG का 70% पेपर आता है PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब सेम टॉपिक्स होते हैं, PYQ सेम नहीं आते पर टॉपिक सेम होता है ना, तो डायरेक्ट सोल्व करो। और लेकिन स्टिल यार यूट्यूब पे तुम्हें वो स्ट्रेटजी मिलेगी ही नहीं। स्ट्रेटजी तुम खुद बनाते हो कि तुम्हें क्या चीज़ें सूट होती हैं। फॉर एग्जांपल 10 चैप्टर, 10 में से 2 तुमने पढ़ रखे हैं, 8 नहीं पढ़ रखे, तुम 8 के तुम डायरेक्ट PYQ सोल्व करोगे और फिर PYQ के हिसाब से टॉपिक्स पढ़ोगे, है ना। पर बाकी 2 टॉपिक जो तुमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, उनको क्यों तुम उनके उसके हिसाब से करोगे, अपने हिसाब से करोगे ना। हर बंदे की स्ट्रेटजी अलग होती है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कोई लगातार नहीं पढ़ सकता, किसी को ब्रेक चाहिए, किसी को ब्रेक नहीं चाहिए, है ना। तो यूट्यूबर से नहीं होते हैं भाई, वो स्ट्रेटजी तुम्हारी होती है। ठीक है, उन टीचर्स की होती है जो तुम्हें 2-2 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको कई कई सालों का एक्सपीरियंस है ना, वो होती है स्ट्रेटजी यार, ये स्ट्रेटजी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। मैंने रिसेंटली यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला था कि भाई बताओ किसके कितने नंबर आते हैं नीट, अभी मॉक टेस्ट जो चल रहे हैं नीट 25 के लिए। तो उसमें 80% बंदों का ये था कि भैया हमारे ना 600 से कम नंबर आते हैं, या फिर हमारा अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ और हमने ना मॉक टेस्ट दिया ही नहीं है कोई। सिर्फ 10% बंदे ऐसे थे जो कह रहे थे कि भैया हमारे ना 700 से ऊपर नंबर आते हैं। 4% बंदे ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमारे 650 से 700 के बीच नंबर आ रहे हैं, और 6% बंदे ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमारे 600 से 650 के बीच में नंबर आ रहे हैं। अब जो यूट्यूबर्स बनाएंगे किसके लिए वीडियो बनाएंगे? 700+ के लिए नहीं, वो बनाएंगे 600 से कम वालों के लिए। उनको सपना दिखाएंगे कि तुम 4 महीने में 700+ नंबर कैसे ला सकते हो बच्चों। ठीक है, और उस वीडियो पे हैरानी वाली बात ये है कि उस पे 1 लाख व्यूज है। 1 लाख नीट में सीट भी नहीं है MBBS के लिए। ठीक है, और ये तो तब कहा था जब तुम ओवरऑल बात करते हो, कैटेगरी वाइज बात करें तो और भी सीटें कम है। तो तुम बताओ ये बात पॉसिबल है? नहीं यार, क्योंकि ये सब व्यूज और वॉच आवर्स के लिए करते हो। और मैं कोई बुराई नहीं है, मैं बस कह रहा हूँ कि यार तुम खुद तो वो हो कि मतलब खुद तो सेल्फ कॉन्शियस हो कि तुम्हें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तुम्हें अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अब तो ना एक डे ऑफ लो अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, क्योंकि हर स्ट्रेटजी हर बंदे को सूट नहीं करती। जैसे मैंने बताया, किसी को दिन में पसंद है, किसी को रात में पढ़ना पसंद है, कोई कुछ चैप्टर करके बैठ चुका है तो वो उसके हिसाब से ही करेगा, किसने नहीं किए तो उनको PYQ के हिसाब से करने चाहिए। मेरे को लगता है अब टाइम कम है तो, है ना, नी चीज़ें छेड़नी नहीं चाहिए, बस PYQ करो, उनके हिसाब से टॉपिक कर लो, बात खत्म। हर चीज़ कर नहीं सकते तो फिर प्रायोरिटी बना लो कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं PYQ, तो फिर सबसे पहली प्रायोरिटी उसको दे दी, है ना। अब मेजरमेंट वाले चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, उसको लीस्ट प्रायोरिटी देती है। मोशन, रोटेशन, फिजिक्स के चैप्टर हैं, है ना, इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले इनको कर लिया। अब इनको भी डीपली नहीं किया, इनको ना PYQ के थ्रू किया, है ना। PYQ देखे और उसके हिसाब से PYQ में जो टॉपिक दे रखा है वो टॉपिक कर लिया, बाकी चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि अब 3 महीने में आप सब कुछ तो कर नहीं सकते, है ना। सिर्फ वो चीज़ें करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, जैन भी आधा चला गया है ना, तो वही चीज़ें करो जो इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं एक दिन का स्ट्रेटजी ऑफ लो, कि तुम एक दिन आराम से बैठो अपने बारे में सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो ऐसा है कि ना 2 बंदे थे, दोनों को पेट काटने का टास्क दिया गया, है ना। दोनों के पास कुल्हाड़ी थी जो कि खुंडी कुल्हाड़ी थी, मतलब उसकी ना वो शार्प नहीं थी, है ना, वो शार्प नहीं थी। अब एक बंदा उससे कहता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं लग जाता हूँ, मैं हार्ड वर्किंग बंदा हूँ मैं, है ना, लग जाता हूँ। दूसरा बंदा करता है स्मार्ट वर्क। वो स्मार्ट वर्क में कैसा करता है, वो करता है कि ना भाई मैं ना एक काम करता हूँ, मैं 3-4 घंटे ना इसकी जो शार्पनेस है ना वो बढ़ाता हूँ, वो पत्थर से उसको घिसने लग जाता है, तो शार्पनेस बढ़ जाती है। तो फिर वो 3-4 घंटे के बाद लगता है पेट काटने के लिए, और तब तक वो हार्ड वर्किंग वाला बंदा लगा हुआ होता है।
और फिर जब वो लगता है ना, जिसने शार्पनेस बढ़ा रखी है कुल्हाड़ी की, वो उसको आधे घंटे में पेट को काट देता है। तो भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हार्ड वर्किंग वाले बंदे नहीं जीतते हैं। भाई तुम स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, एक डे ऑफ लो, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ प्यार से, अपने हिसाब से, बिना किसी यूट्यूबर के बंदे। पहले तुम अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखो, अपने वो देखो प्लस पॉइंट और नेगेटिव, कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में अच्छे नहीं हो। क्या तुम रटने में अच्छे हो, क्या तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे हो, तुमने कौन से चैप्टर कर रखे हैं, कौन से चैप्टर नहीं कर रखे हैं। जो जो से चैप्टर कर रखे हैं वो उस हिसाब से करो जो तुमने पहले कर रखे हैं, वो तुम्हारा टाइम बचाएंगे, है ना। और बाकी चैप्टर्स को पीवाईक्यू के हिसाब से करो। और तुम ऐसे भी देखो कि तुम्हारे पास अभी 3-4 महीने हैं, नहीं, ऐसे देखो कि उसमें बहुत सारे दिन तुम्हारे नीट एग्जाम के और फॉर्म फिलिंग में वेस्ट होंगे, तुम कई घंटे अपडेट्स देखोगे। और तुम्हें अपने लिए भी तो टाइम चाहिए यार, पर्सनैलिटी के लिए, अपने खुद को जीने के लिए, सांस लेने के लिए, है ना। 3-4 महीने लगातार कोई नहीं पढ़ सकता भाई, कोई भी, ठीक है, तुम्हें बीच में दिन में रेस्ट चाहिए है। तो ये था दूसरा टॉपिक। अब बात करते हैं भाई इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, और वो भाई है फेलियर। पर उसके बारे में बात करने से पहले मेरे को एक चीज चाहिए, वो तुम अभी देखना। वो है मेरा स्पेशल अक्षय कुमार का चश्मा, ठीक है। ये मैंने लिया था मंडी से, मंडी की शिवरात्रि से। अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई फेलियर, देखो यार, ये सच्चाई है कि 26 लाख बंदे नीट एग्जाम देते हैं, ठीक है। हमारे टाइम पे 16 लाख देते थे। सीटें बहुत लिमिटेड है, लेट्स से 40,000, है ना, 40,000 के आसपास गवर्नमेंट सीटें है, गवर्नमेंट सीट है एमबीबीएस की। तो यार फेल होना डेस्टिन्ड है बहुत सारे बच्चों के लिए, है ना। तो तुम्हें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एक एग्जाम के लिए अपनी 100% दो, ठीक है। और 100% देने के बाद भी सिलेक्शन ना हो तो एक्सेप्ट कर लो कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मूव ऑन कर जाओ लाइफ में। अगर बिना 100% दिए जाओगे ना तो होगा रिग्रेट, कि भाई काश मैंने 100% दिया होता। और तुम्हें सिलेक्शन हो जाता है यार, 100% दिए बिना छोड़ दिया मैंने, तो ठीक है। पर मान लो 100% दे दिया, अब तुमने 11 12 पूरी तैयारी की, उसके बाद ड्रॉपर में भी तैयारी कर ली, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर सोचो कि एक साल और दे देता हूँ, फिर एक साल और दे देता हूँ। यार तुम्हारा 5वां 6ठा एग्जाम है भाई, बस करो, मान जाओ कि तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो। नीट यूजी का सिलेबस इतना सा है, एमबीबीएस का सिलेबस इतना सारा है, तुम जो पूरे 2 साल में पढ़ोगे ना वो तुम्हें 1 महीने में पढ़ा देंगे यहाँ पे। तब कैसे कोप अप करोगे यार, एमबीबीएस में बहुत स्ट्रगल है। अभी कुछ साल पहले इंजीनियरिंग का ऐसा हालत था कि ना, इंजीनियरिंग में ना बहुत वो था कि मतलब 12th कर ली भाई, इंजीनियरिंग में छोड़ दो, आईआईटी करा दो बच्चे की। भाई इतना ज्यादा रश हुआ कि बच्चे, जॉब भी नहीं मिली इंजीनियरिंग में। अब वही एमबीबीएस का भी हाल है। अगर तुम डाटा देखोगे ना तो तुम्हें मालूम चलेगा कि अभी ट्रेंड चल रहा है एमबीबीएस एमबीबीएस एमबीबीएस, और इतनी सारी एमबीबीएस सीटें बढ़ चुकी हैं, रिटायरमेंट इतना हो नहीं रहा डॉक्टर्स का, और ऊपर से न्यू डॉक्टर्स ज्यादा आ रहे हैं, न्यू एमबीबीएस ज्यादा आ रहे हैं, एमबीबीएस की वैल्यू नहीं हो रही, फिर एमडी में और स्ट्रगल हो रहा है। भाई इतना वर्थ इट नहीं है, ठीक है। मिडिल एमबीबीएस लाइफ बहुत अच्छी है, पर पता नहीं तुम्हारी होगी कि नहीं होगी ना। बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स की नहीं होती है, डिप्रेशन में है हम। भाई ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो साइकेट्रिक की दवाइयाँ ले रहे हैं यहाँ पे कॉलेज में आने के बाद। और तुम उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो यार, है ना। तो वही है यार, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो, 100% दो, और ना हो तो छोड़ दो। अब तुम्हें बात बुरी लग सकती है कि भाई हम तो सिलेक्शन लेने के लिए आए थे, कहाँ भैया हमें छोड़ने की बातें बता रहे हो। भाई यही है सच्चाई, यही है। तुम्हें ये बात बाद में कभी समझ में आएगी लाइफ में, पर मेरा ये वीडियो बनाने का था क्योंकि मेरे को खुद को अच्छा लगना चाहिए, कि मैं मिरर में देखूं कि भाई मैं मस्त बंदा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है मिरर में देखने के बाद, है ना। इसलिए वीडियो में ज़्यादा एडिट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल से डाल रहा हूँ जो बातें मन में आ रही हैं, है ना। दूसरी बात है कि भाई प्लान बी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सीधी सी बात है। कि मान लो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, तो तुम क्या करोगे, समझ रहे हो भाई। सच्चाई यही है कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, 90% से भी ज़्यादा, बहुत बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है ना। कैटेगरी वाइज देखो तो और भी ज़्यादा परसेंटेज है। तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करोगे, सीधी सी बात, 100% दे दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो दोबारा तैयारी करोगे, दोबारा तैयारी करोगे। भाई नहीं, आगे बढ़ो लाइफ में, किसी और चीज़ की तैयारी करो, है ना। और भाई मैं तो कहता हूँ अगर पापा के पास पैसा है ना तो भाई किसी एग्जाम की तैयारी ही मत करो, अपनी बिजनेस आइडिया लगाओ, आराम से घर पे बैठो बिजनेस सोचो, है ना। जिसके पास नहीं होता उन्हीं के पास होता है कि ये भाई ज़बरदस्ती है कि भाई किसी टेस्ट की तैयारी करें, है ना, अपना गवर्नमेंट जॉब लें वगैरह वगैरह, पर भाई पैसा होना चाहिए, बिजनेस करो भाई, सीधी सी बात है।
और अगर तुम वैसे देखो ना यार, तो फेलियर इतनी बुरी चीज नहीं होती है, ठीक है। अब तुम दो किड का एग्जांपल लो। एक रिच किड है, प्रोटेक्टेड, इसने कभी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं देखा, कभी फेलियर नहीं देखा, ठीक है। वो अपने पापा के पैसे से, पापा के बिजनेस पे आराम से मजे कर रहा है लाइफ में, है ना। और एक हैसियत पे है, मान लो इस हैसियत पे, ठीक है। दूसरा बंदा यहाँ पे, वो तुम हो। तुमने लाइफ में बहुत फेलियर देखे, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, दोबारा नीट दिया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। और भी बहुत सारे फेलियर देखे लाइफ में, फिर प्लान भी फॉलो किया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। पर प्लान से पे तुम कामयाब हो गए, है ना। और प्लान से पे कामयाब हो गए, तुम पहुंच गए उसकी हैसियत पे। अब तुम बताओ, क्या इस बंदे की पर्सनैलिटी यानी तुम्हारी पर्सनैलिटी और उस रिच किड की पर्सनैलिटी क्या सेम होगी? जवाब है नहीं। तुम्हारी पर्सनैलिटी और उसकी पर्सनैलिटी में दिन रात का अंतर होगा, ठीक है। इसीलिए फेलियर इतनी बुरी चीज नहीं होती है। अब तुम बस उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि नर्सरी क्लास से लेके क्लास 12 तक तुमने कभी फेलियर देखी ही नहीं होती लाइफ में। तुम पहली बार फेलियर देखते हो नीट के एग्जाम पे या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और तुम उसको झेल नहीं पाते हो, तुम चले जाते हो डिप्रेशन में। और भाई वो गलत है, सीधी सी बात है। मैंने किया था, पर मेरे को कोई बताने वाला नहीं था पर भाई मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में, कि लाइफ बहुत बड़ी है सिर्फ एक एग्जाम से। क्या पता तुम उससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों के लिए बने हो। क्या पता तुम सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर की 1 लाख सैलरी, 80,000 सैलरी, 60,000 सैलरी, स्टेट टू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफर करती है, उससे ज्यादा बड़े बने हो। और अब तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा है एमबीबीएस डॉक्टर्स को, ठीक है। भाई यहाँ पे 40 सीटें होती है ना, तो 200 200 300 बंदे आ जाते हैं, 300 जेआरस आ जाते हैं, नॉन एकेड जेआरस अपनी पोस्ट पाने के लिए, क्योंकि मिलती ही नहीं है जॉब्स। भाई इंजीनियरिंग वाला हाल हो गया, कुछ साल पहले इंजीनियर्स के साथ ये हाल हुआ था कि भाई सब पेरेंट्स सोचते थे कि भाई हमारे बच्चे की इंजीनियरिंग करा देते हैं, इंजीनियरिंग करा देते हैं। इंजीनियरिंग में इतने बच्चे घुस गए कि अब इंजीनियर्स के लिए जॉब ही नहीं है, इंजीनियर्स के लिए। वैसा ही डॉक्टर्स के लिए हाल होने वाला है, ठीक है। तो तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं। एमबीबीएस लाइफ अच्छी है ऑब्वियसली, अगर तुम्हें अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तुम आराम से एंजॉय करो, जैसे मैं करता हूँ। लेकिन उसके बाद का करियर, अगर करियर और पैसे के लिए एमबीबीएस डॉक्टर चूज कर रहे हो तो इतना अच्छा नहीं है भाई, सीधी सी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, क्या पता तुम नीट एग्जाम के लिए बने ही ना हो, है ना। क्या पता तुम फेल होने के लिए बने हो नीट एग्जाम में। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है यार, 26 लाख बच्चे देते हैं, है ना। तुम्हें उनमें से 40,000 बनने की जरूरत नहीं है कि वो 40 जिनकी सिलेक्शन होते हैं, है ना। क्या पता तुम बाकी में से हो, बिकॉज योर इम्परफेक्शन इज परफेक्शन फॉर यू, है ना। हर कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, और परफेक्ट होता तो भाई उसमें इंप्रूवमेंट का चांस ही नहीं होता, वो एकदम बेकार चीज होती है। जिस चीज में इंप्रूवमेंट का वो होता है, वही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सीधी सी बात है। इतना सीरियस मत लो सिर्फ एक एग्जाम को। अपना 100% दो, ऑब्वियसली 100% दो, पूरा दो, ताकि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना रहे। रिग्रेट ना रहे कि मेरे को बस एक बार ट्राई करना चाहिए था। पर तुम वो एक बार ट्राई कर चुके ना, 100% ट्राई करो। तुम्हें पूरे 1 साल तैयारी की, अब 3 महीने की बात नहीं कर रहा मैं कि भाई 3 महीने में मैंने तैयारी की, नहीं हुआ सिलेक्शन, मैंने 100% दे दिया, भाई निकलो, नहीं। एटलीस्ट 1 साल, अगर तुम इस चांस को सही में चाहते हो, इस नीट एग्जाम को सही में चाहते हो, एटलीस्ट 1 साल दो, अपना 100% दो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो जाने दो। फेलियर को एक्सेप्ट करो, इस चीज में फेलियर को एक्सेप्ट करो, कहीं और ट्राई करो। भाई स्ट्रगलिंग बंदे कहीं ना कहीं कामयाब हो ही जाते हैं, ठीक है? और दूसरा, किसी और के पर्सपेक्टिव के बारे में मत सोचो यार, खुद के बारे में सोचो। अब अगर मैं सोचूं कि मैंने काला चश्मा क्यों लगाया, मैं बहुत बेकार लग रहा हूँ, है ना, कूल नहीं लग रहा हूँ। पराठा का चश्मा लेके आना चाहिए था मेरे को अपने किसी दोस्त से, ताकि मैं एकदम मस्त लगूं। पर मैं अक्षय कुमार का ये जो मंडी से लेके आया था, मंडी शिवरात्रि से, फनी लग रहा हूँ। मेरे को ये नहीं लगना चाहिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं मिरर में देखता हूँ तो मेरे को अपने बारे में अच्छा लगता है कि मैंने वो किया जो मैं करना चाहता था, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो यार। मैं बस यही कहना चाहता था कि बस मैं चाहता हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो कि तुम नीट 2025 दे के टूटो ना। अगर तुम 3 महीने से तैयारी करने लग रहे हो तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है कर लो, पर अपनी पर्सनैलिटी लूज मत करो एग्जाम में। और अगले साल एक बार 100% दे के छोड़ दो। प्लान भी इंपॉर्टेंट है, प्लान भी तैयारी करो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। व्हाट आर द टेक होम मैसेजेस? फर्स्ट टेक होम मैसेज, फर्स्ट टेक होम मैसेज इज मेक योर ओन स्ट्रेटजी। इन 700 प्लस 3 महीने में मत पढ़ो, ये सब झूठ है, ठीक है। मैक्सिमम सिलेक्शन हो सकता है, उसके लिए अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, पीवाईक्यूज और जो तुमने चैप्टर्स कर रखे हैं वो सब। और एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। अब 3 महीने में तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, सिर्फ वो चीज़ें पढ़ो जो तुम्हारे लिए मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस चैप्टर सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज आते हैं, तो उस चैप्टर को सबसे पहले करो, ठीक है। दूसरा टेक होम मैसेज, ये सिर्फ एक एग्जाम है, इस एग्जाम के चक्कर में तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी लूज करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि एग्जाम अगले साल दोबारा आ जाएगा, पर तुम्हारी पर्सनैलिटी दोबारा कभी नहीं आएगी लाइफ में, कभी भी। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा टेक होम मैसेज। तीसरा टेक होम मैसेज है कि प्लान बी इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, मे बी यू विल फेस ए फेलियर इन द नीट यूजी एग्जाम, तो प्लान बी इज इंपॉर्टेंट। लेकिन प्लान बी इज ओनली ऑप्शन जब तुम प्लान ए में 100% दे चुके हो, अपना 1 साल तैयारी कर चुके हो। 3 महीने की तैयारी इस काउंट नहीं होती है, 4 महीने का तैयारी काउंट नहीं होती, 6 महीने की तैयारी काउंट नहीं होती। 26 लाख बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे एक एक साल तैयारी करते हैं एक एग्जाम के लिए। ठीक है, तो तुम वो करो। एंड द लास्ट होम टेक मैसेज इज ब्रो, जस्ट बी हैप्पी। और एट द एंड ऑफ द डे, अगर तुम अपने आप को मिरर में देखते हो, तुम्हें अपने आप पर प्राउड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ, मेरे को पता है ये इतनी कुछ खास नहीं है, इसमें से तो व्यू नहीं आएंगे, पर मैं स्टिल बनाना चाहता था क्योंकि मेरे को बाद में इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिग्रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। अगर तुम्हें लाइफ में रिग्रेट नहीं है ना मरते टाइम भी, कि भाई मैंने अपनी लाइफ वैसे जी से जीने देता हूँ, भाई तुम इस पूरी दुनिया के सबसे लकी बंदे हो मेरे हिसाब से। सो जस्ट चिल ब्रो एंड गो आउटडोर, एंजॉय योर लाइफ। बाकी मिलते रहेंगे यार वीडियोस में, है ना। दिस चैनल इज ऑल अबाउट कि भाई नीट एस्पिरेंट्स के लिए कि अपनी पर्सनैलिटी लूज मत करो। अपना एग्जाम दो पर अपनी पर्सनैलिटी लूज मत करो।